हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कट बता दूं भाई, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। आप मेरे चैनल से जुड़ो ना जुड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं ये कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूँ अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। तो भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट फंक्शन साइन सी z प्लस वन अपॉन जेड कैन बी एक्सप्रेस इन द सीरीज ऑफ द टाइप। ये जो साइन का जो फंक्शन है इसको इस सीरीज के रूप में लिखा जा सकता है, और सीरीज है समीशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन प्लस समीशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन जेड की पावर माइनस के एन, इन विच द कोफिशेंट ऑफ बोथ जेड एन जेड की पावर एन जेड टू द पावर माइनस एन एंड जेड की पावर एन का जो गुणांक है और जेड की पावर माइनस एन का जो गुणांक है वो है वन अपॉन टू पाई जीरो से लेकर टू पाई साइन टू सी कोस थीटा इंटू कोस एन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, ये भी प्रूफ करना है और ये सीरीज इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, हमको ये भी प्रूफ करना है। ओके, ध्यान से सुनना, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बना दिया था जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है मैं लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा जो फंक्शन दे रखा है कितना दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है मेरे पास फंक्शन साइन सी जेड प्लस वन अपॉन जेड। मैंने इसको एफ जेड माना। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन सी जेड प्लस वन अपॉन जेड को लिख सकता हूँ जेड की पावर माइनस वन। ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, पूरे फाइनाइट कॉम्प्लेक्स के अंदर एनालिटिक है जेड इज इक्वल टू जीरो को छोड़ करके। वही मैंने बोला है कि दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन बट नॉट जेड इज इक्वल टू जीरो। बट नॉट जेड इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि जेड इज इक्वल टू जीरो के ऊपर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ओके, अब मैंने लॉरेंट सीरीज़ का यूज़ किया, मेरे को इसको इसकी फॉर्म में दिखाना है। ओके, तो मैंने क्या करा, साइन सी जेड प्लस जेड की पावर माइनस वन बराबर मैंने लिखा लॉरेंट सीरीज के बराबर लिखा समीशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एन जेड की पावर एन प्लस बी एन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन जेड की पावर कितना भाई माइनस के एन। ओके, वियर ए एन जो होता है वो होता है वन अपॉइंट टू पाई आल्टा जेड की एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड की पावर एन प्लस वन होता है। ओके, एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू होती है वो ये होती है बेटा, देखो आप, सॉरी, ए एन जो होता है वो होता है वन अपॉइंट टू पाई आल्टा एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड की पावर एन प्लस वन, और बी एन जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन वन अपॉइंट टू पाई आल्टा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड की पावर माइनस के एन प्लस के वन। ओके, अब देखो बेटा मैंने क्या किया, मेरे को एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू दे रखी है वो ये दी हुई है, यहाँ मैं ऊपर सपोज भी किया हूँ। एफ ऑफ जेड मेरे पास है साइन सी जेड प्लस जेड की पावर माइनस के वन। ओके, और ए एन जो है मेरे पास, ओके, ए एन ये है, यहाँ मैंने एफ ऑफ जेड की वैल्यू डाल दी, एफ जेड की वैल्यू ये वाली पुट की, मैंने यहाँ कर दी पुट। अगर नहीं दिख रहा है तो देखो आप, मैंने एफ जेड की जो वैल्यू थी एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ पुट की, ए एन हुआ वन अपॉइंट टू पाई आल्टा साइन जेड प्लस जेड की पावर माइनस वन जेड की पावर एन प्लस वन इंटू डी जेड। ओके, क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाना है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको दिखाना है कोस थीटा। ओके, यानी सिंगल थीटा दिखाना है। अगर यहाँ आर होता तो मोड जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर थीटा मानता, अगर यहाँ कोस टू थीटा होता तो मोड जेड इज इक्वल टू ई की पावर टू थीटा लेता। जिस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है उसी तरीके से क्वेश्चन यूनिट सर्कल के ऊपर दिया हुआ है, मैंने मोड जेड इज इक्वल टू वन मान लिया। अगर मोड जेड इज इक्वल टू वन है तो जाहिर सी बात है जेड इज इक्वल टू ई की पावर आल्टा थीटा होगा। अगर आप इसका मोड लेते हो, आपको भी पता है मोड ऑफ ई की पावर आल्टा थीटा का जो मोड होता है वो वन के बराबर होता है। ओके, और ई की पावर आल्टा थीटा का जो फार्मूला होता है मैं बता भी रहा हूँ आपको, वो होता है कोस थीटा प्लस के आल्टा साइन थीटा। ओके, जेड के बराबर मैंने माना ई की पावर आल्टा थीटा, इसको डिफरेंशिएट किया, निकल करके आया आयोटा ई की पावर आल्टा थीटा इंटू डी थीटा। अब मैं वैल्यू पुट करूँगा और अगले वाला रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। ध्यान से देखना है अब आपको, इस पेपर की अब ज़रूरत नहीं रही, मैंने इसको अलग निकाल लिया। अब मैं यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तो ए एन की वैल्यू जो निकल करके आई भाई, ए एन इज इक्वल टू जो हुआ वो हुआ वन अपॉइंट टू पाई आल्टा कर्व इंटीग्रेशन मोड जेड इज इक्वल टू वन, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस वन है, सेंटर ज़ीरो है। आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट है, वाई एक्सिस है, इसके अंदर एंगल जो चलेगा ज़ीरो से लेकर टू पाई तक चलेगा। वही मैंने किया, ज़ीरो से लेकर टू पाई तक एंगल रख लिया। ये हुआ मेरा साइन सी ब्रैकेट के अंदर डाला सी, जेड की वैल्यू डाली मैंने ई की पावर आयोटा थीटा
प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगी। ओके, डिवाइडेड बाई ई की पावर आयोटा थीटा की पावर n प्लस के 1 हुआ, डी जेड की वैल्यू हुई गुना आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। इससे ये कैंसिल। क्लियर है ना। यहाँ से ए एन कैलकुलेट किया, ए एन इज इक्वल टू निकला 1/2 पाई, तो ये हुआ भाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई हुआ, 0 से लेकर 2 पाई हुआ, ये हुआ साइन, यहाँ हुआ सी, ई के पावर आयोटा थीटा की वैल्यू कितनी होती है कोस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा, प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, गुणा ये निकला इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा बटे इसको लिख सकता हूँ ई की पावर आयोटा एन थीटा गुणा ई की पावर आयोटा थीटा। इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल। क्लियर। यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई, तो ये हुआ भाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक, ये हुआ साइन सी, यहाँ क्या निकला मेरे पास एक कोस थीटा, ये एक कोस थीटा, ये 2 कोस थीटा हुआ, और ई की पावर माइनस आयोटा एन थीटा कर दिया इंटू डी थीटा। क्लियर है ना। यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ भाई, चूँकि ई की पावर आयोटा एन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ई की पावर माइनस आयोटा एन थीटा बराबर होता है कोस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा होता है। ये वाला रिजल्ट पुट करूँगा, अगला रिजल्ट निकाल लूँगा। यहाँ से मेरे पास ए एन का जो रिजल्ट निकल करके आया कितना निकला भाई, ए एन इज इक्वल टू निकला 1/2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई तक ये हुआ मेरे पास साइन सी, और ये हुआ 2 कोस थीटा। इसका जो मल्टीप्लाई किया मैंने किसके साथ किया भाई, वैल्यू डाली मैंने, ये निकला कोस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा और गुणा में है डी थीटा। ओके, अब यहाँ से मैं आगे की तरफ चलता हूँ भाई। यहाँ से मेरे पास जो अगला रिजल्ट निकल करके आएगा वो ये निकल जाएगा, यहाँ से ए एन इज इक्वल टू जो निकला, ए एन इज इक्वल टू जो हुआ मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, ये हुआ 1/2 पाई 0 से लेकर 2 पाई तक, ये हुआ मेरे पास साइन सी इंटू 2 कोस थीटा इंटू कोस एन थीटा माइनस 1/2 पाई इंटू आयोटा 0 से लेकर 2 पाई तक, ये हुआ साइन सी इंटू 2 कोस थीटा इंटू साइन एन थीटा इंटू डी थीटा। लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये बात मैंने आपको बताई थी। ओके, और यहाँ भी मैं आपको यही बात बता रहा हूँ। मैंने इसको एफ ऑफ थीटा मान लिया, इस वाले फंक्शन का भाजी बोलो ना, एफ ऑफ थीटा मान लिया मैंने, जो कि निकल करके आया, किसको माना मैंने, एफ थीटा इसको माना। यह है मेरे पास साइन सी 2 कोस थीटा इंटू साइन एन थीटा। ओके, अगर मैं एफ ऑफ 2 पाई माइनस के थीटा करता हूँ तो ये निकल करके आएगा साइन सी, ये हो जाएगा इंटू 2 कोस 2 पाई माइनस के थीटा हो जाएगा इंटू साइन 2 पाई माइनस के एन थीटा हो जाएगा। ये जो लौट करके हल करने के बाद आप भी जानते हो ये निकल करके आएगा माइनस साइन सी 2 कोस थीटा इंटू साइन एन थीटा निकल करके आएगा, अर्थात इसकी वैल्यू डालूंगा माइनस एफ ऑफ थीटा निकला। ओके, यानी 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस के थीटा। इसका मतलब निकलता है सो दैट ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ओके, मैं पहले भी बताया 0 to 2 पाई पर साइन एन थीटा की वैल्यू हमेशा 0 होती है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इस कंसेप्ट से एफ ऑफ माइनस थीटा के बराबर आ चुका, ये वाला टोटल इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, अब जब ये 0 हो चुका तो जो उधर का बचा हुआ इंटीग्रेशन है ज़रा उसको देखो भाई आप। यहाँ से ए एन की जो वैल्यू निकल करके आई, ए एन इज इक्वल टू जो हुआ अब वो निकल करके आया 1/2 पाई, तो ये हुआ 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक ये हुआ। यहाँ हुआ मेरे पास साइन सी
2 cos थीटा इंटू cos n थीटा इंटू डी थीटा। एक तो ये रिजल्ट है जो मेरे को प्रूफ करना था। देखो आप, क्यों ये वाला पोर्शन हर बार ज़ीरो होगा, क्लियर है ना, हर बार ये पोर्शन ज़ीरो होता रहेगा जितने भी क्वेश्चन से मैं करूँगा। देखता हूँ भाई मेरे पास क्वेश्चन क्या था। यहाँ मेरे को दिखाना था, ज़रा देखो ये पहले वाला रिजल्ट मैच, यहाँ देखो जो मेरे को रिजल्ट दिखाना था, मेरे को दिखाना था भाई ए एन और बी एन जो इसके कोफिशेंट थे, ए एन ये जो कोफिशेंट है और ये जो बी एन है। पहले मैं ए एन की बात कर रहा हूँ। ए एन जो निकला 1/2 हुआ, 0 से 2 हुआ, साइन 2c cos थीटा, 2c cos थीटा इंटू कोस एन थीटा इंटू डी थीटा। ये तो क्लियर हो चुका। अब बी एन की बात कर लेता हूँ। सिमिलरली बी एन जो होता है, नाउ फार्मूला भी होता है बेटा, ये बी एन जो होता है, बी एन इज इक्वल टू होता है ए माइनस एन के। ओके, जब एन की जगह माइनस के एन पुट करूँगा मैं, ये निकल करके आएगा, एन की जगह माइनस एन पुट करो, ए माइनस एन इज इक्वल टू कितना निकला बेटा, ये हुआ 1/2। ज़रा समझने की कोशिश करना, 0 से लेकर 2 तक, ये हुआ साइन सी 2 cos थीटा इंटू कोस माइनस के एन थीटा। कोस माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। ओके, ये तो फार्मूला होता है मेरे पास। ए की जगह माइनस के एन पुट, एन की जगह माइनस के एन पुट करा यहाँ मैंने, ये निकल गया। ये कितना निकल करके आया भाई, ये निकला ए माइनस के एन इज इक्वल टू, ये हुआ 1/2, कर्व इंटीग्रेशन 0 से 2, ये हुआ साइन 2c cos थीटा और ये हुआ कितना cos n थीटा इंटू डी थीटा। ए माइनस के एन ये वैल्यू किसके बराबर निकल करके आई, बराबर ए एन के नहीं हो रही क्या। देखो ना आप, ए एन का रिजल्ट यही तो रखा है, ये वाला रिजल्ट सेम माइनस एन के बराबर आ चुका, सेम। अर्थात कंक्लूजन ये निकला, ए एन बराबर निकला ए माइनस के एन के बराबर, ये बराबर होता है बी एन के। ओके, ये जो कोफिशेंट है बी एन, ये भी निकल गया मेरे पास, ठीक है ना। सो दैट मैं बी एन क्या कहूँगा, बी एन की जो वैल्यू निकल करके आई वो निकली 1/2, कर्व इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक, और ये हुआ साइन सी 2 cos थीटा cos n थीटा इंटू डी थीटा। दो रिजल्ट तो मेरे पास क्लियर आ चुके। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू ए एन और बी एन की वैल्यू में लॉरेंट सीरीज़ के अंदर रखूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। ओके, ए एन और बी एन दोनों बराबर आ चुके आपके सामने। नाउ ये जो मेरे पास फार्मूला था, यहाँ वैल्यू डालता हूँ मैं, यहाँ इसके अंदर। नाउ यहाँ से मैंने रिजल्ट उठाया भाई, जो रिजल्ट है मेरे पास जहाँ ज़रूरत पड़ रही है। नाउ क्या किया मैंने, नाउ के अंदर मेरा रिजल्ट है साइन सी और ये हुआ z इंटू जेड प्लस जेड की पावर माइनस के 1 इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ए एन जेड की पावर n प्लस बी एन इज इक्वल टू कितना निकला है बेटा, अभी मैं आपको बता रहा था। ये देखो आप, बी एन इज इक्वल टू कितना है, बी एन इज इक्वल टू है मेरे पास ए एन, मैंने वैल्यू पुट की यही। ओके, बी एन इज इक्वल टू ए एन जैसे ही मैं पुट करूँगा यहाँ, ये निकला समीशन एन इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये भी मेरा ए एन हुआ, और जेड की पावर माइनस के एन। क्यों, बी एन इज इक्वल टू ए एन निकल चुका। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसके अंदर मैं देखो, अब आप एक स्टेप सिग्मा का खोलूँगा, सिग्मा का एक स्टेप खोला, एन की वैल्यू 0 डाली, ये हुआ A0 प्लस अगले वाले पर सिग्मा लगाया। अब एन इज इक्वल टू 1 से सिग्मा स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर n प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर माइनस के n। दोनों में से एक चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, इधर तो सेम चल ही रहा है। ये A0 प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी ए एन कॉमन ले लिया। कितना बचा मेरे पास भाई, ये बचा मेरे पास z की पावर n प्लस z की पावर माइनस के n। देखो यही प्रूफ करना था कि नहीं। ओके, कह रहा था कि इस टाइप की फॉर्म में ऐसे लिखना है, उसी फॉर्म में मैं इसको लिख चुका हूँ बेटा। ओके,
और यही मेरा रिजल्ट आ चुका है, अर्थात और भी आगे सॉल्व कर दिया है मैंने क्वेश्चन को, यहाँ तक के तो कह भी नहीं रहा था, ए एन और बी एन की वैल्यू निकलवा रहा था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू।